अब हम जो आपको शुरू कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट के बारे में। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। इंडेफिनिट टेंस। तो अब हम आइडेंटिफिकेशन पहचान कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य लिखेंगे। जिस हिंदी सेंटेंस, इसको वाक्य कहते हैं, के आखिर में ता है, ते है, ती है, इनमें से कुछ भी लगा रहे तब हम इसे सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट डेफिनेट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस कहते हैं जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, तुम किताब पढ़ते हो, वह किताब पढ़ती है, इटीसी इत्यादि, इसको इटीसी इत्यादि। तो आप क्या देख रहे हैं, जिस हिंदी वाक्य यानी कि सेंटेंस के आखिर में ता हूं, अब देखेंगे ता है भी हो सकता है, भी है, ती है भी है, हूं भी होगा, लगा रहे। उससे से ते हो, अगर ते बोलते हैं तो है भी हो सकता है, हो भी सकता है, तो मिल गया। ती है, ती बोलेंगे तो है हो सकता है, पूरे मिल गया। तो ये आप समझेंगे कि यह हमारा सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब इसको बनाने का तरीका, नियम, रूल्स, नियम जिसको हम कहते हैं। सब्जेक्ट एस प्लस वी प्लस ओ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये इसका तरीका नियम है। अब हम इसको बताएंगे। सब्जेक्ट को कहते हैं कर्ता, जहां एस इक्वल टू सब्जेक्ट,
इसको हिंदी में कर्ता कहते हैं, कर्ता। तो परिभाषा हो जाएगा, काम करने वालों को कर्ता कहते हैं, काम करने वालों को, काम करने वाले को। अब हो गया कर्ता काम करने वाले को, ठीक है। अब वर्ब, भी इक्वल टू वर्ब आर बी, हिंदी में हो जाएगा क्रिया, KRIY, क्रिया। और उर्दू में इसका फेल बोलते हैं, फे एन लाम, क्रिया। जिससे काम का करना होना पता चले और ऑब्जेक्ट ओ इक्वल टू ऑब्जेक्ट कर्म, जिस पर ऑब्जेक्ट का, यानी कि कर्म का, जिस पर ऑब्जेक्ट करके इसको वर्ब का रिजल्ट हो, परिणाम हो। अच्छा, एग्जाम्पल तो आपको देने, जैसे में कह सकते हैं मैं, तू, जगह कम है, मैं तुम वह विलोप हो जाएगा। इसके वर्ब के बारे में पता चलता है। चल, जैसे में कह सकते हैं एज, जैसे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे में लिखना, पढ़ना हो गया ना, खाना हो गया खाना, पढ़ना, खाना, ETC हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट में हो जाएगा, जैसे कह सकते हैं किताब, कलम कह सकते हैं कलम, स्कूल कह सकते हैं ETC। अब इसका अगर हम ट्रांसलेट बनाना चाहें तो मैं किताब पढ़ता हूं, तो इससे आप परिभाषा डेफिनेशन से सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे तो एस मेरा ये हो जा रहा है, भी मेरा ये हो जा रहा है, पढ़ता हूं, ओ मेरा ये हो जा रहा है। अब बनाने का तरीका क्या, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे नेम, तो यहाँ पुट करेंगे तो सब्जेक्ट को इसको यहाँ पर ले लेते हैं, जगह कम, इसके बाद तो लिखेंगे आई रीड बुक, हो गया। अब इसको लेना चाहें तो ये भी मेरा सब्जेक्ट ये हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको बनाएंगे सेकेंडली, तो लिखेंगे यू रीड बुक, ये हो गया मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। थर्ड है वह किताब पढ़ती है, यह सब्जेक्ट मेरा हो गया, ये होगा पढ़ती है, भी हो गया, ये किताब ऑब्जेक्ट है, जैसे का पता चल रहा है किताब से, एक किताब जो दी है हम इसमें। अब यहाँ पर शी रीड्स, आप पूछेंगे एस क्यों लगा, तो हमेशा आप याद रखेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में वर्ब के साथ एस यूज करते हैं, शी रीड्स बुक, ETC कर सकते हैं, इत्यादि जिसको कहते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये आपका रहा ये, और उम्मीद करते हैं कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट के नाम जानते हैं, आप समझ गए होंगे। और इसका जगह का कमी के कारण हम एग्जाम्पल दो दे, मैं, तुम, वह, वे लोग, नाम, प्रोनाउन सब आ जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें आपको होगा जैसे पढ़ना, खाना, लिखना, रोना, हंसना सब आ सकता है। ऑब्जेक्ट में जो भी बोल सकते हैं, वस्तु जिस पर फल पड़ता है, परिणाम, उसको हम कर सकते हैं। किताब है, कलम है, इसको जैसे हम किए, बुक जो है हमारा ये इस पर कर दिया ऑब्जेक्ट का, अब हो गया। यू जो है ये हमारा यू इस पर आ गया, तुम पर आ गया, ठीक है। और मैं जो है ये भी आ गया इस पर। तो आप इस तरह से आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद वीडियो खत्म करते हैं, ओके।